नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग देखने वाले हैं स्कंदगुप्त नाटक का अगला भाग। इतने दिन तक मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी क्योंकि कुछ परेशानी थी। तो चलिए हम लोग देखते हैं आज स्कंदगुप्त नाटक का अगला भाग। यहाँ तक हो गया था। अब अगला है पट परिवर्तन तक हो गया था। अब पथ में मातृगुप्त। कविता करना अनंत पुण्य का फल है। इस दुराशा और अनंत उत्कंठा से कवि जीवन व्यतीत करने की इच्छा हुई। संसार के समस्त भावों को असंतोष कहकर हृदय को धोखा देता रहा, परंतु कैसी विडंबना! लक्ष्मी के लालों का भ्रीभंग और क्षोभ की ज्वाला के अतिरिक्त मिला क्या? एक काल्पनिक प्रशंसनीय जीवन जो कि दूसरों की दया में अपना अस्तित्व रखता है। संचित हृदय कोश के अमूल्य रत्नों की उदारता और दारिद्र्य का व्यंग्यात्मक कठोर अट्टहास, दोनों की विषमता की कौन सी व्यवस्था होगी? मनोरथ को भारत के प्रकांड बौद्ध पंडित को परास्त करने में मैं भी सबकी प्रशंसा का भाजन बना, परंतु हुआ क्या? फिर यहाँ पर मुद्गल का प्रवेश होता है। तो मुद्गल कहते हैं, कहिए कवि जी, आप तो बहुत दिनों पर दिखाई पड़े। कुलपति की कृपा से कहीं अध्यापन कार्य मिल गया क्या? मातृगुप्त, मैं तो अभी यूं ही बैठा हूँ। मुद्गल, क्या बैठे बैठे काम चल जाता है? तब तो भाई तुम बड़े भाग्यवान हो। कविता करते हो ना भाई, उसे छोड़ दो। फिर मातृगुप्त कहते हैं, क्यों? वही तो मेरे भूखे हृदय का आहार है। कवित्व वर्णमय चित्र है जो स्वर्गीय भावपूर्ण संगीत गाया करता है। अंधकार का आलोक से, असत का सत से, जड़ का चेतन से और बाह्य जगत का अंतर जगत से संबंध कौन कराती है? कविता ही ना। फिर मुद्गल कहते हैं, परंतु हाथ का मुख से, पेट का अन्न से और आँखों का निद्रा से भी संबंध होता है कि नहीं? इसको भी कभी सोचा विचारा है? मातृगुप्त कहते हैं, संसार में क्या इतनी ही वस्तुएं विचारने की है? पशु भी इनकी चिंता कर लेते होंगे। मुद्गल कह रहे हैं कि जब मानव और पशु तो दोनों अलग अलग हैं, लेकिन खाने पीने की चिंता तो पशु भी करते हैं। अब अगर मनुष्य जन्म लेके कुछ नया नहीं किया जाए तो क्या मतलब? तो मुद्गल करते हैं, और मनुष्य पशु नहीं है क्योंकि उसे बातें बनाना आता है, अपनी मूर्खताओं को छिपाना, पापों पर बुद्धिमानी का आवरण चढ़ाना आता है, और वाकजाल की फांस उसके पास है। अपनी और आवश्यकताओं में कृत्रिमता बढ़ाकर सभ्य और पशु से कुछ ऊंचा द्विपद मनुष्य पशु बनने से बच जाता है। फिर मातृगुप्त कहते हैं, होगा, तुम्हारा तात्पर्य क्या है? फिर मुद्गल कहते हैं, विचार पूर्ण स्वप्नमय जीवन छोड़कर वास्तविक स्थिति में आओ। ब्राह्मण कुमार हो, इसीलिए दया आती है। मातृगुप्त, क्या करूं? मुद्गल, मैं 2-4 दिन में अवंती जाने वाला हूँ। युवराज भट्टारक के पास तुम्हें रखवा दूंगा, अच्छी वृत्ति मिलने लग जाएगी, है स्वीकार? मातृगुप्त कहते हैं, पर तुम्हें मेरे ऊपर इतनी दया क्यों? फिर मुद्गल कहते हैं, तुम्हारी बुद्धिमता देखकर मैं प्रसन्न हुआ हूँ। उसी दिन से मैं खोजता था। तुम जानते हो कि राज कृपा का अधिकारी होने के लिए समय की आवश्यकता है। बड़े लोगों की एक दृढ़ धारणा होती है कि अभी टकराने दो, ऐसे बहुत आया जाया करते हैं। फिर मातृगुप्त कहते हैं, तब तो बड़ी कृपा है, मैं अवश्य चलूँगा। कश्मीर मंडल में हूणों का आतंक है, शास्त्र और संस्कृत विद्या का कोई पूछने वाला नहीं। मलिच्छाक्रांत देश छोड़कर राजधानी में चला आया था। अब आप ही मेरे पथ प्रदर्शक हैं। मुद्गल, अच्छा तो मैं जाता हूँ, शीघ्र ही मिलूंगा। तुम चलने के लिए प्रस्तुत रहना। और फिर जाता है। मातृगुप्त,
कश्मीर जन्मभूमि जिसकी धूलि में लौट कर खड़े होना सीखा, जिसमें खेल खेल कर शिक्षा प्राप्त की, जिसमें जीवन के परमाणु संगठित हुए थे, वहीं छूट गया और बिखर गया एक मनोहर स्वप्न। आह, वही जो मेरे इस जीवन पथ का पाथे रहा। प्रिय, यहाँ पर एक गीत है। संस्कृति के वे सुंदरतम क्षण यूं ही भूल नहीं जाना। संस्कृति के वे सुंदरतम क्षण यूं ही भूल नहीं जाना। वह उच्च श्रृंखलता थी अपनी, कहकर मन मत बहलाना। मादकता सी तरल हंसी के प्याले में उठती लहरी, मेरे नेह श्वासों से उठकर अधर चुमने को ठहरी। मैं व्याकुल परिभंग मुकुल में बंदी अलीसा कांप रहा। छलक उठा प्याला लहरी में मेरे सुख को माप रहा। सचक सुप्त सौंदर्य हुआ हो चपल चली भौहें मिलने, लीन हो गई लहर लगे मेरे ही नख छाती छिलने। श्यामा का नखदान मनोहर मुक्ताओं से ग्रथित रहा, जीवन के उस पार उड़ाता हंसी खड़ा मैं चकित रहा। तुम अपने निष्ठुर क्रीड़ा के विभ्रम से बहकाने से सुखी हुए, फिर लगे देखने मुझे पथिक बहजाने से। उस सुख का आलिंगन करने कभी भूल कर आ जाना, मिलन क्षितिज तट मधु जल निधि से मृदु हिलकोर उठा जाना। फिर यहीं पर कुमारगुप्त का प्रवेश होता है। प्रवेश करके साधु मातृगुप्त अपनी भावना में तल्लीन जैसे किसी को न देख रहा हो। अमृत के सरोवर में स्वर्ण कमल खिल रहा था, भ्रमर वंशी बजा रहा था, सौरभ और पराग की चहल पहल थी। सवेरे सूर्य की किरणें उसे चूमने को लौटती थी, संध्या में शीतल चांदनी उसे अपनी चादर से ढक देती थी। उधर मधुर सौंदर्य उस अतीन्द्रिय जगत की साकार कल्पना की ओर मैंने हाथ बढ़ाया था, वहीं वहीं स्वप्न टूट गया। कुमारदास समझ में न आया, सिंहल में और कश्मीर में क्या भेद है। तुम गौरवर्ण हो, लंबे हो, खिंची हुई भौहें हैं, सब होने पर भी सिंहलियों की घुंघराली लटें, उज्ज्वल श्याम शरीर क्या स्वप्न में देखने की वस्तु नहीं। मातृगुप्त सहसा मातृगुप्त कुमारदास को जैसे सहसा देखकर पृथ्वी की समस्त ज्वाला को जहाँ प्रकृति ने अपने बर्फ के अंचल से ढक दिया है, उस हिमालय की। फिर कुमारदास कहते हैं, और बड़वा नल को अनंत जल राशि से जो संतुष्ट कर रहा है, उस रत्नाकर को अच्छा जाने दो। रत्नाकर नीचा है, गहरा है, हिमालय ऊंचा है, गर्व से सिर उठाए है। तब जय हो कश्मीर की, हाँ उस हिमालय की। मातृगुप्त उस हिमालय के ऊपर प्रभात सूर्य की सुनहरी प्रभा से आलोकित बर्फ का पीले पोखराज का सा एक महल था। उसी से नवनीत की पुतली झांक कर विश्व को देखती थी। वह हिम की शीतलता से सुसंगठित थी। सुनहरी किरणों को जलन हुई, तप्त होकर महल को गला दिया। पुतली उसका मंगल हो, हमारे अश्रु की शीतलता उसे सुरक्षित रखे। कल्पना की भाषा के पंख गिर जाते हैं, मौन नीड़ में निवास करने दो, छेड़ो मत मित्र। कुमारदास तुम विद्वान हो, सुकवि हो, तुमको इतना मोह। मातृगुप्ता यदि यह विश्व इंद्रजाल ही है, तो उस इंद्रजाली की अनंत इच्छा को पूर्ण करने का साधन यह मधुर मोह चिरजीवी हो, और अभिलाषा से मचलने वाले भूखे हृदय को आहार मिले। फिर कुमारदास कहते हैं, मित्र तुम्हारी कोमल कल्पना वाणी की वीणा में झनकार उत्पन्न करेगी। तुम सचेष्ट बनो, प्रतिभाशाली हो, तुम्हारा भविष्य बड़ा उज्जवल है। मातृगुप्त उसकी चिंता नहीं, दैन्य जीवन के प्रचंड आतप में सुंदर स्नेह मेरी छाया बने, झुलसा हुआ जीवन धन्य हो जाएगा। फिर कुमारदास कहते हैं, मित्र इन थोड़े दिनों का परिचय मुझे आजीवन स्मरण रहेगा। अब तो मैं सिहल जाता हूँ, देश की पुकार है, इसलिए मैं स्वप्नों का देश भव्य भारत छोड़ता हूँ। कविवर इस क्षीण परिचय कुमार धातु सेन को भूलना मत, कभी आना। मातृगुप्त सम्राट कुमारगुप्त के सहचर विनोदशील कुमारदास तुम क्या
कुमार धातु सेन हो। कुमारदास। हाँ मित्र, लंका का युवराज हमारा एक मित्र इकबाल सहचर प्रख्यात कीर्ति महाबोधि विहार का श्रमण है। ये प्रख्यात कीर्ति भी है, महाबोधि विहार का श्रमण है। और उससे और गुप्त साम्राज्य का वैभव देखने पर्यटक के रूप में भारत चला आया था। गौतम के पदरज से पवित्र भूमि को खूब देखा और देखा दर्प से उद्धत गुप्त साम्राज्य की तीसरे पहर का सूर्य आर्य अभ्युत्थान का यह स्मरणीय युग है। मित्र, परिवर्तन उपस्थित है। मातृगुप्त। सम्राट कुमारगुप्त के साम्राज्य में परिवर्तन। धातुसेन। सरल युवक, इस गतिशील जगत में परिवर्तन पर आश्चर्य। परिवर्तन रुका कि महापरिवर्तन प्रलय हुआ। परिवर्तन ही सृष्टि है, जीवन है, स्थिर होना मृत्यु है, निश्चेष्ट शांति मरण है, प्रकृति क्रियाशील है, समय पुरुष और स्त्री की गेंद लेकर दोनों हाथ से खेलता है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की समष्टि अभिव्यक्ति की कुंजी है, पुरुष उछाल दिया जाता है, उत्प्रेक्षण होता है, स्त्री आकर्षण करती है, यही जड़ प्रकृति का चेतन रहस्य है। मातृगुप्त। निसंदेह अनंत देवी के इशारे पर कुमारगुप्त नाच रहे हैं। अद्भुत पहेली है। धातुसेन। पहेली, यह भी एक रहस्य ही है। पुरुष है कुतूहल और प्रश्न, और स्त्री है विश्लेषण, उत्तर और सब बातों का समाधान। पुरुष के प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने के लिए वह प्रस्तुत है। उसके कुतूहल, उसके अभावों को परिपूर्ण करने का उष्ण प्रयत्न और शीतल उपचार। अभागा मनुष्य संतुष्ट है बच्चों के समान। पुरुष ने कहा क, स्त्री ने अर्थ लगा दिया कौआ, बस वह रटने लगा। विषय विहल वृद्ध सम्राट तरुणी की आकांक्षाओं के साधन बन रहे हैं। काले मेघ क्षितिज में एकत्र हैं, शीघ्र ही अंधकार होगा। परंतु आशा का केंद्र ध्रुव तारा एक युवराज स्कंद है। निर्मम शून्य आकाश में शीघ्र ही अनेक वर्ण के मेघ रंग भरेंगे। एक विकट अभिनय का आरंभ होने वाला है। तुम भी संभवतः उसके अभिनेताओं में से एक होगे। सावधान सिंहल, तुम्हारे लिए प्रस्तुत है। प्रस्थान होता है। फिर मातृगुप्त। विचक्षण उदार राजकुमार। प्रस्थान। फिर यहाँ पर अनंत देवी का सुसज्जित प्रकोष्ठ है। यहाँ से अब अनंत देवी आ रही है। जया, रात्रि का द्वितीय प्रहर तो व्यतीत हो रहा है, अभी भटारका के आने का समय नहीं हुआ। जया, स्वामिनी, आप बड़ा भयानक खेल खेल रही हैं। अनंत देवी। क्षुद्र हृदय, जो चूहे के शब्द से भी शंकित होते हैं, जो अपनी सांस से भी चौंक उठते हैं, उनके लिए उन्नति का कटंकित मार्ग नहीं है। महत्वाकांक्षा का दुर्गम स्वर्ग उनके लिए स्वप्न है। जया। परंतु राजकीय अंतःपुर की मर्यादा बड़ी कठोर अथच फूल से कोमल है। अनंत देवी। अपने नियति का पथ मैं अपने पैरों चलूंगी, अपनी शिक्षा रहने दी। जया, कपाट के समीप कान लगाती है, संकेत होता है। गुप्त द्वार खुलते ही भटारका सामने उपस्थित होता है। भटारका। महादेवी की जय हो। अनंत देवी। परिहास न करो मगध के महाबलाधिकृत, देवकी के रहते किस साहस से तुम मुझे महादेवी कहती हो। भटारका। हमारा हृदय कह रहा है और आए दिन साम्राज्य की जनता प्रजा सभी कहेगी। अनंत देवी। मुझे विश्वास नहीं होता। भटारका। महादेवी, कल सम्राट के समक्ष जो विद्रूप और व्यंग्यवाण मुझ पर बरसाए गए हैं, वे अंतस्थल में गड़े हुए हैं। उनके निकालने का प्रयत्न नहीं करूँगा। वे ही भावी विप्लव में सहायक होंगे। चुभ चुभ कर वे मुझे सचेत करेंगे। मैं उन पथ प्रदर्शकों का अनुसरण करूँगा। बाहुबल से, वीरता से और अनेक प्रचंड पराक्रमों से ही मुझे मगध के महाबलाधिकृत का मानवीय पद मिला है। मैं उस सम्मान की रक्षा करूँगा। महादेवी, आज मैंने अपने हृदय के मार्मिक रहस्य का अकस्मात उद्घाटन कर दिया है, परंतु वह भी जानबूझकर समझकर मेरा हृदय शूलों के लौह फलक सहने के लिए है, क्षुद्र विष वाक्यवाण के लिए नहीं।
अनंत देवी कहती है, तुम वीर हो भटारका, यह तुम्हारे उपयुक्त ही है। देवकी का प्रभाव जिस उग्रता से बढ़ रहा है उसे देखकर मुझे पुरुगुप्त के जीवन में शंका हो रही है। महाबलाधिकृत दुर्बल माता का हृदय उसके लिए आज ही से चिंतित है, विकल है। सम्राट की मति एक सी नहीं रहती, वे अव्यवस्थित और चंचल है। इस अवस्था में वे विलास की अधिक मात्रा में से केवल जीवन के जटिल सुखों की गुत्थियां सुलझाने में व्यस्त है। फिर भटारका कहता है, "अ, मैं सब समझ रहा हूँ। पुष्य मित्रों के युद्ध में मुझे सेनापति की पदवी नहीं मिली, इसका कारण भी मैं जानता हूँ। मैं दूध पीने वाला शिशु नहीं हूँ और यह मुझे स्मरण है कि पृथ्वीसेन के विरोध करने पर भी आपकी कृपा से मुझे महाबलाधिकृत का पद मिला है। मैं कृतज्ञ नहीं हूँ महादेवी, आप निश्चिंत रहें। अनंत देवी, पुष्य मित्रों के युद्ध में भेजने के लिए मैंने भी कुछ समझकर उद्योग नहीं किया। भटारका, क्रांति उपस्थित है, तुम्हारा यह रहना आवश्यक है। भटारका, क्रांति की सहसा इतना समीप उपस्थित होने के तो कोई लक्षण मुझे नहीं दिखाई पड़ते। अनंत देवी, राजधानी में आनंद विलास हो रहा है और पारसिक मदिरा की धारा बह रही है। इनके स्थान पर रक्त की धारा बहेगी। आज तुम काला गुरु के गंध धूम से संतुष्ट हो रहे हो, कल इन उच्च सौध मंदिरों में महापिशाची की विप्लव ज्वाला धधकेगी। उस चिराद यध की उत्कंठ गंध असहाय होगी। तब तुम भटारका उस आगामी खंड प्रलय के लिए प्रस्तुत हो कि नहीं। ऊपर देखती हुई, प्रपंच बुद्धि की कोई बात आज तक मिथ्या नहीं हुई। भटारका, कौन प्रपंच बुद्धि? अनंत देवी, सूची भेद्य अंधकार में छिपने वाली रहस्यमयी नियति का, प्रज्वलित कठोर नियति का नील आवरण उठाकर झांकने वाला, उसकी आंखों में अभिचार का संकेत है, मुस्कुराहट में विनाश की सूचना है, आंधियों से खिलता है, बातें करता है, बिजलियों से आलिंगन। फिर यहीं पर प्रपंच बुद्धि का सहसा प्रवेश होता है। प्रपंच बुद्धि, स्मरण है भाद्र की अमावस्या। भटारका और अनंत देवी सहम कर हाथ जोड़ते हैं। अनंत देवी, स्मरण है भिक्षु शिरोमणे, उसे मैं भूल सकती हूँ? प्रपंच बुद्धि, कौन? महाबलाधिकृत? हाँ हाँ हाँ, तुम लोग संदर्भ के अभिलाप की लीला देखोगे। तुम लोग संदर्भ के अभिशाप की लीला देखोगे, कह रहे हैं कौन? प्रपंच बुद्धि। हे आंखों में इतना बल क्यों? समझ लिया था कि इन मुंडित मस्तक जीर्ण कलेवर भिक्षु कंकालों में क्या धरा है। देखो, सवचिता में नृत्य करती हुई तारा का तांडव, नित्य शून्य सर्वनाशकारिणी प्रकृति की मुंडमालाओं की कंद्रुक पीड़ा अश्वमेघ हो चुके उनके फलस्वरूप महानरमेध का उपसंहार भी देखो। देख कर मैं तुझ में तू करेगा अच्छा महादेवी। अमावस्या के पहले प्रहर में जब नील गगन से भयानक और उज्जवल उल्कापात होगा, महाशून्य की ओर देखता जाता हूँ, सावधान प्रस्थान। भटारका यहाँ पर फिर कहते हैं कि महादेवी, यह भूकंप के समान हृदय को हिला देने वाला कौन व्यक्ति है? अभी इनको पता नहीं है कि प्रपंच बुद्धि कौन है, इनको समझ में नहीं आ रहा भटारका को। ओह, मेरा तो सिर घूम रहा है। अनंत देवी, यही तो भिक्षु प्रपंच बुद्धि है। यहाँ पर पूछा जाता है कि स्कंदगुप्त नाटक में भिक्षु कौन है, तो कौन है? प्रपंच बुद्धि। भटारक, तब मुझे विश्वास हुआ यह क्रूर कठोर नर पिशाच मेरी सहायता करेगा। मैं उस दिन के लिए प्रस्तुत हूँ। अनंत देवी, तब प्रतिशुद्ध होते हो? भटारक, दास सदैव अनुचर रहेगा। अनंत देवी, अच्छा, तुम इसी गुप्त द्वार से जाओ, देखूं अभी कादम्ब की मोह निद्रा से सम्राट जगे कि नहीं। जया प्रवेश करके, परम भटारक अंगड़ाइयाँ ले रहे हैं, स्वामिनी शीघ्र चलिए। जया का प्रस्थान। भटारक, तो महादेवी आज्ञा हो। अनंत देवी देखती हुई, भटारक जाने को कहूँ, इस शत्रु पुरी में मैं असहाय अबला इतना आंसू पोंछती है।
भटारक धैर्य रखिए, इस सेवक के बाहुबल पर विश्वास कीजिए। अनंत देवी तो भटारक जाओ। जया का सहसा प्रवेश। जया चलिए शीघ्र। दोनों जाती हैं। भटारक एक दुर्मेध नारी हृदय में विश्व प्रहेलिका का रहस्य बीज है। वह कितनी साहसशीला स्त्री है, देखूं गुप्त साम्राज्य के भाग्य की कुंजी यह किधर घुमाती है। परंतु इसकी आंखों में काम पिपासा के संकेत अभी उबल रहे हैं। अतृप्ति की चंचल प्रवंचना कपोलों पर रक्त होकर क्रीड़ा कर रही है। हृदय में श्वासों की गर्मी विलास का संदेश वहन कर रही है। परंतु अच्छा चलो, यह विचार करने का स्थान नहीं है। गुप्त द्वार से जाता है। फिर यहाँ पर पट परिवर्तन होता है। अंतःपुर का द्वार। यहाँ पर सर्वनाग टहलता हुआ आता है। कौन सी वस्तु देखी कि सौंदर्य पर मन रिझा। कुछ नहीं, सदैव इसी सुंदरी खंडलता की प्रभा पर मैं मुग्ध रहा। मैं नहीं जानता कि और भी कुछ सुंदर है। वह मेरी स्त्री जिसके अभावों का कोष कभी खाली नहीं, जिसकी भर्त्सनाओं का भंडार अक्षय है, उससे मेरी अंतरात्मा कांप उठती है। आज मेरा पहरा है। घर से जान छूटी, परंतु रात बड़ी भयानक है। चलूं अपने स्थान पर बैठूं। सुनता हूँ कि परम भटारक की अवस्था अत्यंत शोचनीय है। जाने भगवान। भटारक का प्रवेश। भटारक कौन? सर्वनाग। नायक सर्वनाग। भटारक कितने सैनिक हैं? सर्वनाग पूरा एक गुल्म। भटारक अंतःपुर से कोई आज्ञा मिली है? सर्वनाग नहीं। भटारक तुमको मेरे साथ चलना होगा। सर्वनाग मैं प्रस्तुत हूँ, कहाँ चलूँ? भटारक महादेवी के द्वार पर। सर्वनाग वहाँ मेरा क्या कर्तव्य होगा? भटारक कोई न तो भीतर जाने पावे और न भीतर से बाहर आने पावे। सर्वनाग चौंक कर इसका क्या तात्पर्य है? भटारक गंभीरता से तुमको महाबलाधिकृत की आज्ञा पालन करनी चाहिए। सर्वनाग तब भी क्या स्वयं महादेवी पर नियंत्रण रखना होगा? भटारक हाँ। सर्वनाग ऐसा? भटारक ऐसा ही। कोलाहल भीषण उल्कापात होता है। भटारक वह ठीक समय हो गया। अच्छा मैं अभी आता हूँ। द्वार खोलकर भटारक भीतर जाता है। रामा का प्रवेश। रामा क्यों तुम आज यहीं हो? सर्वनाग मैं यहीं हूँ, तुम कैसे? रामा मूर्ख महादेवी सम्राट को देखना चाहती हैं, परंतु उनके आने में बाधा है। गोबर गणेश तू कुछ कर सकता है? सर्वनाग मैं क्रोध से गरजते हुए सिंह की पूंछ उखाड़ सकता हूँ, परंतु सिंह वाहिनी तुम्हें देखकर मेरे देवता कुछ कर जाते हैं। रामा पैर पटक कर तुम कीड़े से भी अपदार्थ हो। सर्वनाग न न न न ऐसा न कहो, मैं सब कुछ हूँ, परंतु मुझे घबराओ मत। समझा कर कहो मुझे क्या करना होगा। रामा महादेवी देवकी की रक्षा करनी होगी, समझा? क्या आज इस संपूर्ण गुप्त साम्राज्य में कोई ऐसा प्राणी नहीं जो उनकी रक्षा करे? शत्रु अपने विषैले डंक और तीखे डांड संवार रहे हैं। पृथ्वी के नीचे कुमंत्रणाओं का क्षीण भूकंप चल रहा है। सर्वनाग यही तो मैं भी कभी कभी सोचता था, परंतु रामा तुम जिस प्रकार हो सके महादेवी के द्वार पर आओ, मैं जाती हूँ। जाती है। एक सैनिक का प्रवेश। सैनिक नायक न जाने क्यों हृदय दहल उठा है, जैसे सनसन करती हुई डर से यह आधी रात खिसकती जा रही है। पवन में गति है, परंतु शब्द नहीं। सावधान रहने का शब्द मैं चिल्ला कर कहता हूँ, परंतु मुझे ही सुनाई नहीं पड़ता है। यह सब क्या है नायक? सर्वनाग तुम्हारी तलवार कहीं भूल तो नहीं गई है? सैनिक म्यान हल्की सी लगती है, टटुलता हूँ पर। सर्वनाग तुम घबराओ मत। 3 साथियों को साथ लेकर घूमो, सबको सचेत रखो। हम इसी शिला पर हैं, कोई डरने की बात नहीं। सैनिक जाता है। फाटक खोलकर पुरुगुप्त निकलता है, पीछे भट्टारक और सैनिक।
पुरगुप्त नायक सर्वनाग। सर्वनाग, जय हो कुमार की, क्या आज्ञा है। पुरगुप्त, तुम साम्राज्य की शिष्टता सीखो। सर्वनाग, कुमार दास चीर अपराधी है, सिर झुका लेता है। भटारक, इन्हें महादेवी के द्वार पर जाने की आज्ञा दीजिए, यह विश्वस्त सैनिक वीर है। पुरगुप्त, जाओ, तुम महादेवी के द्वार पर जैसा महाबलाधिकृत ने कहा है वैसा करना। सर्वनाग, जैसी आज्ञा। अपने सैनिकों को साथ लेकर जाता है। दूसरे नायक और सैनिक परिक्रमण करते हैं। भटारक, कोई भी पूछे तो यह मत कहना कि सम्राट का निधन हो गया है। हाँ, बढ़ी हुई अस्वस्थता का समाचार बतलाना। और सावधान, कोई भी, चाहे वह कुमारामात्य ही क्यों न हो, भीतर न आने पावे। तुम यही कहना कि परम भटारक अत्यंत विकल हैं, किसी से मिलना नहीं चाहते, समझा। नायक, अच्छा। दोनों जाते हैं। फाटक बंद होता है। नायक सैनिकों से, आज बड़ी विकट अवस्था है भाइयों, सावधान। कुमारामात्य, पृथ्वीसेन, महादंड नायक और महाप्रतिहार का प्रवेश। महाप्रतिहार, नायक द्वार खोलो, द्वार खोलो, हम लोग परम भटारक का दर्शन करेंगे। नायक, प्रभु, किसी को भीतर जाने की आज्ञा नहीं है। महाप्रतिहार, चौंक कर, आज्ञा किसको आज्ञा अवबोध तू नहीं जानता। सम्राट के अंतःपुर पर स्वयं सम्राट का भी उतना अधिकार नहीं जितना महाप्रतिहार का। शीघ्र द्वार उन्मुक्त कर। नायक, दंड दीजिए प्रभु, परंतु द्वार न खुल सकेगा। महाप्रतिहार, तू क्या कह रहा है। नायक, जैसी भीतर से आज्ञा मिली है। कुमारामात्य, पैर पटक कर, ओह दंड नायक, विलंब असहाय है। नायक, द्वार से हट जाओ। महाप्रतिहार, मैं आज्ञा देता हूँ कि तुम अंतःपुर से हट जाओ युवक, नहीं तो तुम्हें पदच्युत करूँगा। नायक, यथार्थ है, परंतु मैं महाबलाधिकृत की आज्ञा से यहाँ हूँ और मैं उन्हीं का अधीनस्थ सैनिक हूँ। महाप्रतिहार के अंतःपुर रक्षकों में मैं नहीं हूँ। महाप्रतिहार, क्या अंतःपुर पर भी सैनिक नियंत्रण है। पृथ्वीसेन, पृथ्वीसेन, इसका परिणाम भयानक है। अंतिम सैया पर लेटे हुए सम्राट की आत्मा को कष्ट पहुँचाना होगा। महाप्रतिहार, अच्छा, कुछ देखकर। हाँ, सर्वनाग कहाँ गया। नायक, उसे महाबलाधिकृत ने दूसरे स्थान पर भेजा है। महाप्रतिहार, क्रोध से, मूर्ख सर्वनाग, अंतःपुर से छीण क्रंदन। महादंड नायक, कान लगाकर सुनते हुए, क्या सब शेष हो गया। हम अवश्य भीतर जाएंगे। तीनों तलवार खींच लेते हैं। नायक भी सामने आ जाता है। द्वार खोलकर पुरगुप्त और भटारक का प्रवेश। पृथ्वीसेन, भटारक, यह सब क्या है। भटारक, तलवार खींचकर सिर से लगाता हुआ, परम भटारक राजाधिराज पुरगुप्त की जय हो। माननीय कुमारामात्य, महादंड नायक और महाप्रतिहार, साम्राज्य के नियमानुसार शस्त्र अर्पण करके परम भटारक का अभिवादन कीजिए। तीनों एक दूसरे का मुंह देखते हैं। महाप्रतिहार, तब क्या सम्राट कुमारगुप्त महेंद्रादित्य अब संसार में नहीं है। भटारक, नहीं। पृथ्वीसेन, परंतु उत्तराधिकारी युवराज स्कंदगुप्त। पुरगुप्त, चुप रहो, तुम लोगों को बैठकर व्यवस्था नहीं देनी होगी। उत्तराधिकार का निर्णय स्वयं स्वर्गीय सम्राट कर गए हैं। पृथ्वीसेन, परंतु प्रमाण। पुरगुप्त, क्या तुम्हें प्रमाण देना होगा। पृथ्वीसेन, अवश्य। पुरगुप्त, महाबलाधिकृत इन विद्रोहियों को बंद करो। भटारक आगे बढ़ता है। पृथ्वीसेन, ठहरो भटारक, तुम्हारी विजय हुई, परंतु एक बात। पुरगुप्त, आधी बात भी नहीं, बंदी करो। पृथ्वीसेन, कुमार, तुम्हारे दुर्बल और अत्याचारी हाथों में गुप्त साम्राज्य का राजदंड टिकेगा नहीं। संभवतः तुम साम्राज्य पर विपत्ति का आवाहन करोगे, इसलिए कुमार इससे विरत हो जाओ। समझा रहे हैं, लेकिन फिर भी ये समझने वाला नहीं है। पुरगुप्त, महाबलाधिकृत, क्यों विलंब करते हो। भटारक, आप लोग शस्त्र रखकर आज्ञा मानिए। महाप्रतिहार, आतताई, यह स्वर्गीय आर्य चंद्रगुप्त का दिया हुआ खड्ग तेरी आज्ञा से नहीं रखा जा सकता। उठा अपना शस्त्र और अपनी रक्षा कर। पृथ्वीसेन, महाप्रतिहार, सावधान, क्या करते हो। यह अंतर विद्रोह का समय नहीं है। पश्चिम और उत्तर से काली घटाएं उमड़ रही है। यह समय बल नाश करने का नहीं है। आओ, हम लोग गुप्त साम्राज्य के विधान के अनुसार चरम प्रतिकार करें। बलिदान देना होगा, परंतु भटारक, जिसे तुम खेल समझकर हाथ में ले रहे हो, उस काल भुजंगी राष्ट्रनीति की प्राण देकर भी रक्षा करना।
एक नहीं 100 स्कंदगुप्त उस पर न्यौछावर है। आर्य साम्राज्य की जय हो। छुरा मार कर गिरता है। महाप्रतिहार और दंडनायक भी वैसा ही करते हैं। पुरुगुप्त पाखंड स्वयं विदा हो गए, अच्छा ही हुआ। भटारक परंतु भूल हुई, ऐसे स्वामी भक्त सेवक। पुरुगुप्त कुछ नहीं, भीतर जाती है। भटारक तो जाए, सब जाएं। गुप्त साम्राज्य के हीरों के से उज्ज्वल हृदय वीर युवकों का शुद्ध रक्त सब मेरी प्रतिहिंसा राक्षसी के लिए बलि हो। फिर यहाँ पर नगर प्रांत में पथ है। मुद्गल प्रवेश करके किसी के सम्मान सहित निमंत्रण देने पर पवित्रता से हाथ पैर धोकर चौकी पर बैठ जाना एक दूसरी बात है, और भटकते थकते उछलते कूदते ठोकर खाते और लुढ़कते हाथ पैर की पूजा कराते हुए मार्ग चलना एक भिन्न वस्तु है। कहाँ हम और कहाँ यह दौड़। कुसुमपुरी से अवंती और अवंती से मूल स्थान। इस बार की आज्ञा तो पालन करता हूँ, परंतु यदि तथापि पुनश्च फिर भी कभी ऐसी आज्ञा मिली कि इस ब्राह्मण ने साष्टांग प्रणाम किया, अच्छा इस वृक्ष की छाया में बैठकर विचार कर लूँ कि सैकड़ों योजन लौट चलना अच्छा है कि थोड़ा और चलकर काम कर लेना। गठरी रखकर बैठकर ऊँघने लगता है। मातृगुप्त का प्रवेश। मातृगुप्त मुझे तो युवराज ने मूल स्थान की परिस्थिति संभालने के लिए भेजा। देखता हूँ कि यह मुद्गल भी यहाँ आ पहुँचा। चलें इसे कुछ तंग करें, थोड़ा मनोविनोद ही सही। कपड़े से मुंह छिपाकर गठरी खींचकर चलता है। मुद्गल उठकर ठहरो भाई, हमारे जैसे साधारण लोग अपनी गठरी आप ही ढोते हैं, तुम कष्ट न करो। मातृगुप्त चक्कर काटता है। मुद्गल पीछे पीछे दौड़ता है। मातृगुप्त दूर खड़ा होकर, अब आगे बढ़े कि तुम्हारी टांग टूटी। मुद्गल अपनी गठरी बचाने में टांग टूटना अपनी गठरी बचाने में टांग टूटना बुरा नहीं, अपशकुन नहीं। तुम यह न समझना कि हम दूर चलते चलते थक गए हैं, तुम्हारा पीछा न छूटेगा। हम ब्राह्मण हैं, हमसे शास्त्रार्थ कर लो, डंडा न दिखाओ। हाँ, मेरी गठरी जो तुम लेते हो इसमें कौन सा न्याय है, बोलो। मातृगुप्त न्याय, तब तो तुम आप्तवाक्य अवश्य मानते हो। मुद्गल अच्छा तो सर तर्कशास्त्र लगाना पड़ेगा। मातृगुप्त हाँ, तुमने गीता पढ़ी होगी। मुद्गल हाँ अवश्य, ब्राह्मण और गीता न पढ़े। मातृगुप्त उसमें तो लिखा है कि न त्वे वाहम जातु न अवसो न त्वम नेमे, न हम हैं न तुम हो, न यह वस्तु है न तुम्हारी है न हमारी, फिर इस छोटी सी गठरी के लिए इतना झगड़ा। मुद्गल ओहो, तुम नहीं समझे। मातृगुप्त क्या। मुद्गल गीता सुनने के बाद क्या हुआ। मातृगुप्त महाभारत। मुद्गल तब भैया इस गठरी के लिए महाभारत का एक लघु संस्करण हो जाना आवश्यक है। गठरी में हाथ लगाया कि डंडा लगा, डंडा तानता है। मातृगुप्त मुद्गल डंडा मत तानो, मैं वैसा मूर्ख नहीं हूँ सूच्यग्र भाग के लिए दूध और मधु से बना हुआ एक बूंद रक्त भी गिराऊं। गठरी देता है। मुद्गल अरे कौन। मातृगुप्त फिर नेपथ्य में कोलाहल। अब यहाँ से आगे पढ़ेंगे दोस्तों, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। थोड़े थोड़े करके हम लोग स्कंदगुप्त नाटक को समाप्त करेंगे। ज़्यादा पढ़ेंगे तो दिमाग में बैठेगा नहीं, इसलिए धीरे धीरे करके रोज़ रोज़ अब इस वीडियो को हम लोग देखेंगे, पढ़ेंगे, सुनेंगे, जिससे हमारा जो है प्रश्न, कोई भी प्रश्न चूकेगा नहीं, हम लोग अच्छे से कर पाएंगे। धीरे धीरे आप लोग भी वीडियो को सुनिए, समझिए। कुछ भी करते करते सुन सकते हैं वीडियो को, ऐसे बैठ के पढ़ना ज़रूरी नहीं है। सुन भी लेंगे, समझ भी लेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों। आप लोगों को मैं मिलती हूँ इस वीडियो की अगली कड़ी में।